कश्मीर से तीन बड़ी खबरें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल की लॉन्च एक पोर्टल, उस पोर्टल में तमाम एनओकेज यानी नेक्स्ट ऑफ किन, वो आतंक से इफेक्टेड फैमिलीज जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, उस पोर्टल में वो अपने किसी भी तरीके की ग्रीवियंस डाल सकते हैं और उन ग्रीवियंसेस का समाधान डायरेक्टली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जाएगा। आपको याद दिलाते चलें कि वहां पे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं और साथ ही साथ इस पोर्टल में डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा मेंटेन होगा, यानी कि अगर आप साउथ कश्मीर के किसी इलाके से हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से है और अगर आपकी कोई भी ग्रीवियंस है तो आप उस पर साउथ कश्मीर क्लिक करके उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं, जैसे कि शोपियां, अनंतनाग या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। वैसे ही सिमिलरली नॉर्थ कश्मीर के लिए अगर आप बारामुल्ला से हैं, कुपवारा से हैं, तो आपकी कोई भी ग्रीवियंस हो, आपके साथ किसी भी तरीके की ज्यादती हुई हो, आप उस पोर्टल का सहारा ले सकते हैं। आपको याद दिलाते चले कि कुछ दिनों पहले ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने करीबन 40 ऐसी फैमिलीज हैं जो टेरर विक्टिम्स थे, उनको नौकरियां दी थी और आने वाले दिनों में वादा किया गया है कि ये जो टेरर विक्टिम्स हैं या नेक्स्ट ऑफ किन्स जिन्हें एनओकेज भी कहते हैं, उनके साथ भी पूरा इंसाफ होगा। वही अगर हम दूसरी खबर का रुख करें तो सीएम उमर अब्दुल्ला के एक बयान के बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने एक सवाल उठाया। बयान ये कि कल जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल में कहा कि इस वक्त कांग्रेस ने हमसे बिना पूछे आगे पार्लियामेंट का कूच किया है, और वही अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने स्टेटहुड को लेके हमारे साथ मशवरा किया होता तो शायद कुछ चीजें अलग होती। उनका कहने का मतलब ये था कि अखबारों में सुर्खियां पड़ी जा रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस पहले श्रीनगर में उन्होंने प्रोटेस्ट किया रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेके, उसके बाद जम्मू में और उसके बाद अब दिल्ली में पार्लियामेंट घेराव। उस पर उमर अब्दुल्ला का ये बयान कि अगर कांग्रेस ने हमें कहा होता तो शायद सिचुएशन कुछ अलग होती। जितनी भी हम खबरें पढ़ रहे हैं वो हम मीडिया के थ्रू पढ़ रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी थी जिन्होंने एक्चुअली असेंबली में स्टेटहुड पर रेजोल्यूशन लाया था, जिसके चलते हुए इस वक्त जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस में एक मिसकोऑर्डिनेशन चल रही है। तीसरी खबर का रुख करें। इस वक्त मौसम अब्र आलूद है। आपको बताते चलें कि मेट की प्रेडिक्शन थी कि 21 तारीख से 24 तारीख तक न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी कई सारी अपर रीचेस और प्लेन रीचेस में भी तेज बारिशें हो सकती है और कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड का भी खतरा है। और हमने अभी देखा कि कल ही रामबन में लैंडस्लाइड हुई और लगातार नेशनल हाईवे को इस वक्त क्लियर किया जा रहा है। ये थी तीन बड़ी खबरें कश्मीर से। आप जुड़े रही न्यूज़ 18 JKL डिजिटल के साथ।